मान लीजिए एक मामा लगता है, वो जाकर बोले लड़की के पिताजी से, इन लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, हम लोग इनसे दूर भाग रहे हैं, ये आ रहे हैं, बताइए यहाँ से भी हम लोग चले जाएं, ये तो हम लोग का शादी ब्याह, यहाँ तो रहने दीजिए, कम से कम खाना तो चैन से नहीं खाने दिए, उधर पूजा चैन से नहीं लगा रहे दीजिए, अब यहाँ तो ये जयमाल है, यहाँ तो रहने दीजिए हम लोग को। अब उसी पर गाली गलौज पर उतर गए कि सबको मार देंगे, ये कर देंगे। उसी में एक लड़का आया पीछे से, उन लोगों को धक्का दे दिया, मारो मारो मारो, वही पलटा रखा था लोहे वाला, अब उससे उठा के एक को मार दिया, एक को खींच के ले गए, पीछे मारने लगे। अब उतने पर वो जब तक हम लोग दौड़े तब तक छोड़ के सब भागे, लेकिन वो भागे नहीं, वो गए थे हथियार लेने, डंडा डंडा। हम लोग जब चले, हम लोग को कि भाई छुड़ाएं तो कोई भी जाएगा बचा, हम लोग भी सोचे कि शांत हो गया छोड़ जाने दो। इन लोग हम लोग गाड़ी का प्रबंध करने लगे, इन लोग को हॉस्पिटल में चले। इतना तक हम लोग को समय नहीं दिया कि उन लोग को भी ले जा सके हम लोग हॉस्पिटल। 1 मिनट के अंदर पहले से एक जगह सब लाठियाँ डंडे हथियार जो था सब एक जगह रखा हुआ था। अब वो तुरंत लेके आ गए, सबको पीटना स्टार्ट। जब दूल्हे के पिता को पीटने लगे तो सब बराती तो पीटना सबको स्टार्ट, तो सब बराती इधर उधर भाग गया। दूल्हे को पीटना स्टार्ट किए, दूल्हे के पिताजी को, तो दूल्हा देख रहा था स्टेज पे, दौड़ के आया, उतर के आया तो उनको बचाने लगा, उसको भी मार दिए। तो पहले से ये साजिश थी। पहले से साजिश थी। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराध ये बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि जो आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मंचों पे कि हमारे प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश हमारा हो गया है, और हमारे डर से अपराधी जो है पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आज दिखा रहा हूं सैनिक, ये घर है, सैनिक का घर है, और इस घर में आज से 3 से 4 दिन पहले विवाह हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं, ग्राम है त्रिलोकपुर में यह सैनिक परिवार है यहाँ पे, और विवाह यहाँ पे आज से 3 से 4 दिन पहले जो है था। लेकिन उस यहाँ से बारात जब जाती है दुल्हन के घर, और वहाँ पे जाने के बाद जो है कि इस तरह से घटना घटती है साथियों कि आखिरकार अगर आप लोग सोचेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आपको बता दें कि जब स्टेज पे जयमाल होता है उस समय जो है कि आशीर्वाद का कार्यक्रम चलता है, और उसी समय झड़प होती है। आखिरकार झड़प होने के बाद इस तरह से दूल्हे को मारा जाता है कि वो अपने प्राण को त्याग देता है। और देखिए ये सैनिक का घर है, और बेचारे सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो लड़के थे जिनका विवाह था उनके पिताजी हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? ब्रिगेडियर नाम है। अच्छा, कैसे हुआ, क्या हुआ? और जयमाला के बाद झगड़ा कर दिया अपने में, झगड़ा करने के बाद वो खेत के मारने लगे। देखिए बेचारे इस स्थिति में है कि बोलने लायक भी नहीं है। और हमारे साथ हैं, आप कौन लगेंगे उनके? खाओ मैं उनके बड़े पापा का बड़ा भाई हूँ, उनका लड़का हूँ। अच्छा, आप लोग भी बारात गए थे? हाँ, हम लोग भी गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग गए तो अपना जैसे शादी ब्याह होता है वैसे अपना वहाँ पे जैसे दर पूजा लगता है, दर पूजा लगाए हम लोग। दर पूजा लगाने के बाद डीजे स्टार्ट हुआ, जैसे डीजे गया था, डीजे स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि गाँव के लड़के भी डांस कर रहे थे। उसमें कुछ लोग कहीं से आए, 3-4 लोग कट्टा लहराने लगे। हम लोग डर के मारे वहाँ से हट गए। फिर जाकर घर वालों को ऐसा सूचना दिए, तो घर वाले आए, उनको समझा बुझा के चले गए। उन्होंने चलो मामला हम लोग को मामला शांत करना था ना, कि वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करना था। फिर वहाँ से आज दर पूजा हुआ, बारात हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, मान लीजिए जो होता है। फिर खाना वाना खाए, खाना खाने के बाद जो खाना खिलाने वाले थे सब वही थे, सब ऐसे ही गाली गलौज करके खाना खिला रहे। हम लोग कोई खाना भी नहीं, गुस्सा में कई लोग आदमी खाना भी नहीं खाया, ऐसे चलाया। कोई ज़्यादा दूर है नहीं, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा यहाँ से, चला आया घर, हम नहीं खाना खाएंगे भाई, हम लोग को खिलाने का तमीज़ नहीं है, ऐसे वैसे। कहा कि यहाँ पर सब कोई ऐसे ही गया था, कम से 20 से 30 लोग गए थे सर्विस वाले, कोई खाना खाया कोई नहीं खाया, ऐसे ही चलाया भाई, 3 लोग का खाना ही नहीं खाया। अब वहाँ पे ऐसे लड़ाई खत्म, उन लोगों को लड़ाई करना था, हम लोग को काम लड़ाई खत्म करना था, वहाँ ऐसे खत्म हुआ। जमाला पर गए, जमाला पर वही हाल, जमाला पर उन लोग मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इनका कहना है कि जब डीजे बजने लगा उस समय जो अपराधी थे वो आए बंदूक लेकर। आखिरकार जो है कि इनको कौन आदेश दिया है कि खुलेआम बंदूक लेकर घूमे? अब इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि आदेश नहीं है बंदूक लेकर घूमना, लेकिन बंदूक लेकर आए। कितने लोग थे लगभग वहाँ पे? तो फिलहाल 2 लोग थे, 2 लोग बाद में, 2 लोग यानी 4 लोग बंदूक लिए थे। 1 लोग लेके लिया, लेकिन उसके साथ 4 सब एक दूसरे के कंधे पे बैठ के उसी एक ही को लहरा रहे। हाँ, सब तो दिखाई दे रहा है, लहरा रहा है वो। हाँ। अब वो लोग लिए होंगे भाई, हम लोग नहीं देखे, लेकिन ये पहले से मनसा थी उन लोगों का विवाद से, ये मनसा था, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, पहले से मनसा। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब उसके बाद जब डीजे बजने लगा, लहराने लगे, फिर हम लोग शांति माहौल गए। फिर घर वालों को सूचना दिया कि आप पुलिस को बुलाइए भाई, कहाँ से सब आ गए। ठीक है, बोला ठीक है हम देखते हैं, हम लोग हटा दिया। मामला वहाँ शांत हो गया। तो हम लोग भी थोड़ा ये बोले कि ठीक है पुलिस को बुला दीजिएगा। उन लोगों ने भी नहीं उतना संज्ञान में लिया। हम लोग अपना प्रोग्राम करने लगे, खाना वाना जिसे दर पूजा पर लगे, जो रीति रिवाज होता है वो सब किए।
रीति रिवाज करने के बाद हम लोग मान लीजिए खाना खाए, खाना में वही दशा। जब जयमाला होने लगा, जयमाला पे लड़का चढ़ा, लड़की चढ़ी, अब 2-3 लोग आ गए। 2-3 लोग आने के बाद जमा लगे फोटो वोटो खींचना, जमा तू चढ़ के हम लोगों ने मान लीजिए एक मामा लगता है, वो जाके बोले लड़की के पिताजी से, इन लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, हम लोग इनसे दूर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, बताइए यहाँ से भी हम लोग चले जाएं, ये तो हम लोग का शादी ब्याह, यहाँ तो रहने दीजिए, कम से कम खाना तो चैन से नहीं खाने दिए, उधर पूजा चैन से नहीं लगा रहे दीजिए, अब यहाँ तो ये जयमाल है, यहाँ तो रहने दीजिए हम लोग को। अब उसी पर गाली गलौज पर उतर गए कि सबको मार देंगे, ये कर देंगे। उसी में एक लड़का आया पीछे से, उन लोगों को धक्का दे दिया, मारो मारो मारो, वही पलटा रखा था लोहे वाला, अब उससे उठा के एक को मार दिया, एक को खींच के ले गए, पीछे मारने लगे। अब उतने पर वो जब तक हम लोग दौड़े तब तक छोड़ के सब भागे, लेकिन वो भागे नहीं, वो गए थे हथियार लेने, डंडा डंडा। हम लोग जब चले, हम लोग को कि भाई छुड़ाएं तो कोई भी जाएगा बचा, हम लोग सोचे कि शांत हो गया, छोड़ जाने दो। इन लोग हम लोग गाड़ी का प्रबंध करने लगे, इन लोग को हॉस्पिटल में चले। इतना तक हम लोग को समय नहीं दिया कि उन लोग को भी ले जा सके हम लोग हॉस्पिटल। 1 मिनट के अंदर पहले से एक जगह सब लाठियाँ डंडे हथियार जो था सब एक जगह रखा हुआ था। अब वो तुरंत लेके आ गए, सबको पीटना स्टार्ट। जब दूल्हे के पिता को पीटने लगे तो सब बराती तो पीटना सबको स्टार्ट, तो सब बराती इधर उधर भाग गया। दूल्हे को पीटना स्टार्ट किए, दूल्हे के पिताजी को, तो दूल्हा देख रहा था स्टेज पे, दौड़ के आया, उतर के आया तो उनको बचाने लगा, उसको भी मार दिया। तो पहले से ये साजिश थी, पहले से साजिश थी, कंफर्म है। अच्छा, लड़की वाले से के परिवार से बात हुई है? लड़की वाले परिवार से हम क्यों बात करेंगे, क्या किसी को हम बात करेंगे? आपको पूछना चाहिए ना कि आप लोग पहले से। हम अब क्या पूछ के फायदा, हम तो सीधे कानून को पकड़ेंगे ना, हम सरकार को पकड़ेंगे, हम उनसे क्या फायदा हमको पूछ के? वो बोलेंगे कभी हमको कि हम मारे हैं, हमसे नहीं बोलेंगे, कानून बुलवाएगा तुरंत बोलेंगे। अच्छा, अभी तक पुलिस प्रशासन इसमें क्या किया? पुलिस प्रशासन उसे 3 दिन हो गया था हम लोग को एप्लीकेशन दिए हुए, वो कोई उनका वो नहीं था। एक लोग को जो कट्टा ला रहा था, एक लोग गिरफ्तार किए थे बस, एक लोग को। हम कल लाश लेके आए यहाँ पे, हम यहाँ पर 1-2 घंटा पहले सूचना दे चुके थे थाना को कि हम इतने बजे आएंगे, ऐसे ऐसे लाश को आप जो काम है कर लीजिएगा, क्या कि हम लोग के लिए भी आप बाद में दिक्कत ना हो, आप लोग के लिए भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर आते समय हम लोग इंतजार कर रहे थे, नहीं आए। फिर हम लोग रोड पर ले गए, वहाँ पे रोड पर जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे बोला कोई कि क्या बोलते हैं कि पुलिस आ रही है, 5-10 मिनट रुक जाओ। ठीक, वहीं पर हम लोग रुक गए, पुलिस आने दो। पुलिस फिर गई वहाँ पे, तो हम लोग से यही बस इंस्पेक्टर साहब से बात हुआ कि आप बताइए कि मान लीजिए 3 दिन से आप कार्रवाई क्यों नहीं की? बोले कार्रवाई किया है, एक को पकड़े हैं। आप बोले कि 1 से 8 पे FIR है, अब 3 दिन में एक को पकड़ पाए, बस हमारा यही हेतु था। और ये था कि आप मान लीजिए मरीज है, वो उसके वो मान लीजिए आधा मरा हुआ है, उसको देखने तक पुलिस नहीं गई। अच्छा, अभी तक कितने लोग घायल? अभी लोग 10-12 लोग घायल हैं। 10-12 लोग? हाँ। और पुलिस प्रशासन का इस तरह से रवैया? हाँ, ये रवैया है। देखिए, वो आदित्यनाथ योगी जी, आपकी पुलिस प्रशासन आखिरकार किस तरह से करिए? बेचारे लाश लेकर आए घर पे, और लाश लेकर आने के बाद घर पे अपना इंतजार कर रहे हैं पुलिस प्रशासन को। आखिरकार आए तो जो है कि जो अपना कार्य है उसको पूरा करें, लेकिन फिर भी नहीं आती है पुलिस। देख लीजिए जिस तरह से हवाला दिया जाता है कि 100 नंबर बदल के 112 नंबर हमने किया, और पुलिस तत्काल आपके यहाँ पहुंचती है, हर कार्य करती है। देखिए आपकी पुलिस किस तरह से पहुंच रही है, साक्षात मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये फिर मजबूरन अपने जो लाश था उसको उठाकर जो है कि रोड पर लेकर गए, रोड पे भी इंतजार किया गया, उसके बाद भी पुलिस नहीं आती है, और आती है तो कम से कम 1 से घंटा 1.5 घंटे के बाद आती है। आखिरकार किस तरह से आपका पुलिस प्रशासन चल रहा है, शासन प्रशासन चल रहा है? क्या आप लोग नहीं चला पा रहे? अगर नहीं चला पा रहे आदित्यनाथ योगी जी, तो इस्तीफा दीजिए। बहुत आपके पार्टी में जो लोग हैं चलाने के लिए इस पद को, कैसे आप जो है कि आपका डर का माहौल आप बना रहे थे उत्तर प्रदेश में। शुरू में आए थे, कहां वो सब डर गया, कहां बुलडोजर आपका चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है। डर का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, और अपराध जो है कि तेजी से हो रहा है, और गाजीपुर तो नंबर 1 पे आ रहा है महाराज। कैसे आप गाजीपुर को देख रहे हैं? तो चलिए, हम इस समय जो है कि दुखित परिवार में थे, और उस परिवार में भी हम जाएंगे, आखिरकार दिखाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, और कौन किसकी गलती है, और कैसे ये लोग तैयारी किए थे। वहां पे डटकर मैं दिखाने का काम करूंगा साथियों। यही तो वीडियो समाप्त करता हूं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।